दोस्तों क्या हो जब हमारी दुनिया में ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो लोग कैसे सरवाइव करेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 2067 का टाइम दिखाया जाता है जहां हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन खत्म हो गया है। पृथ्वी पर ऐसी कोई सी भी जगह नहीं है जहां पर ऑक्सीजन बचा हुआ है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर, जहां पर लोगों ने आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाने में कामयाब रहे। लेकिन वहां पर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन काफी ज्यादा महंगी है और उस ऑक्सीजन की वजह से लोगों में एक नई बीमारी भी पैदा हो गई है जिसका नाम सिकनेस है। यहाँ हम ईथन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और उसकी वाइफ भी सिकनेस नाम की बीमारी से गुजर रही है और वो अपनी पत्नी को इस बीमारी से बचाना चाहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां हम रेजिना नाम की एक औरत को देखते हैं जो ईथन को बुलाती है और वो कंपनी की चीफ ऑफिसर होती है। वो ईथन से कहती है कि अगर लोगों में सिकनेस नाम की बीमारी ऐसे ही बढ़ती रही तो सारे इंसान मारे जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। उसके बारे में वो ईथन को एक लैब में लेके जाती है जहाँ एक अजीब सी बड़ी मशीन होती है। वो उसको बताती है कि तुम्हारे डैड ने ये मशीन बनाई है, ये एक टाइम मशीन है, जो तुम्हारे हाथ में जो वॉच है वो इसका एक हिस्सा है। तभी वो उसको बताती है कि तुम्हारे डैड ने बचपन में तुम्हारे हाथ में इस वॉच को फिट कर दिया था ताकि तुम कभी इस वॉच को निकाल ना सको और टाइम मशीन को चलाने के लिए तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर ईथन को बताती है कि हमारे पास 400 साल आगे फ्यूचर से एक मैसेज आया है जहाँ के उन लोगों ने कहा है कि ईथन को 400 साल बाद फ्यूचर में भेजो। वो लोग बताते हैं अब फ्यूचर में सब कुछ ठीक हो चुका है, वहाँ पर हर चीज पहले जैसी हो गई है। अगर तुम वहाँ चले गए हमें पता लग पाएगा कि वहाँ के पेड़ पौधों में कैसे ऑक्सीजन मिला, वहाँ सब कुछ कैसे ठीक हुआ और वही चीज हम 2067 में करेंगे। ईथन उसकी बात सुन के वहाँ नहीं जाना चाहता क्योंकि उसकी वाइफ बीमार है, उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए वो मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। हम यहाँ ईथन के दोस्त को भी देखते हैं जिसका नाम जूट होता है। वो ईथन से कहता है कि तुम्हारे पास फ्यूचर में जाने का मौका है, अगर तुम वहाँ गए तो तुम सबकी जान बचा सकते हो और साथ ही अपनी वाइफ की भी नई जिंदगी दे सकते हो। ईथन सोचता है वो काम वो बिल्कुल नहीं करेगा जो उसके पिता ने किया। उसके पिता ने अपने काम के लिए उन लोगों को अकेला छोड़ दिया जिससे उन लोगों को हमेशा एक अकेली जिंदगी गुजारनी पड़ी। वो अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। उसके बाद वो घर जाता है और सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। शुरुआत में तो उसकी पत्नी मना करती है लेकिन उसके बाद वो उसे वहां जाने के लिए कहती है। वो कहती है अगर तुम वहां जाके कामयाब हुए तो हम सब पूरी दुनिया बच जाएगी। अपनी वाइफ की बातें सुनकर वो एग्री हो जाता है और रेगिना के पास जाता है और कहता है कि अब भविष्य में जाने के लिए मैं तैयार हूँ। ये सुन के वो काफी खुश होती है और सब लोग ईथन के जाने की तैयारी करते हैं और वो उसको एक सूट भी देते हैं और एक डिवाइस भी देते हैं जिससे वो फ्यूचर में जाने के बाद उन सबसे कनेक्ट रहेगा और वो उसको ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन उन सबको थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि उन लोगों को नहीं पता था कि ईथन को वापस कैसे लाना है और वहां आखिर ईथन क्या करेगा। ये बात वो ईथन से छुपाते हैं और फिर वो लोग मशीन स्टार्ट कर देते हैं जिससे बहुत तेज रोशनी चमकती है और ईथन बहुत ज्यादा स्पीड से 400 साल बाद आगे भविष्य में पहुंच जाता है और एक जंगल में जाकर गिरता है और वो चारों तरफ देखता है तो उसे वहां पेड़ पौधे दिखते हैं जहाँ बहुत अच्छी हरियाली होती है, जहाँ ऑक्सीजन पूरी भरपूर मात्रा में होता है। ऑक्सीजन में सांस लेने के बाद उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो उसे कंकाल दिखता है जिसके सर में किसी ने गोली मार दी होती है। जब ईथन उसके पास जाके चेक करता है तो वो देखता है कि वो कंकाल किसी और का नहीं, वो ईथन का ही होता है और वो उसके हाथ में देखता है तो उसे वही वॉच दिखाई देती है जो उसके हाथ में होती है और वो डिवाइस भी वो देखता है जो उसे रेजिना के लोगों ने दिया था ताकि वो उन लोगों से कनेक्टेड रहे। ये देख के ईथन थोड़ा डर जाता है, वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था। उसके बाद वो उसी वॉच जैसे डिवाइस को अपने हाथ के डिवाइस से मैच करने लगता है जहाँ वो नोटिस करता है कि उस कंकाल वाले हाथ के डिवाइस में ग्रीन लाइट जल रही होती है और ईथन वाले डिवाइस पर रेड लाइट होती है। अभी वहाँ पर रात हो जाती है और अब ईथन को भूख लगने लगी थी जहाँ ईथन पेड़ पर बेरी देखता है और उनको खा लेता है। लेकिन उसको क्या पता था जो बेरी उसने खाई है वो जहरीली थी। अब उसकी तबीयत खराब होने लगती है, वो उल्टियाँ करने लगता है और तभी वहाँ पर बेहोश हो जाता है। उसके पास जो डिवाइस होता है उस डिवाइस से वहाँ के लोगों को सिग्नल चला जाता है और उन लोगों को ईथन के बारे में पता चल जाता है। जब ईथन होश में आता है तो उसके सामने जूट होता है जो 2067 में से उसकी मदद करने आया था। वो बचपन से ईथन के साथ रहता है। उसकी मॉम की डेथ के बाद उसने जूट को उसी को पाला था और वो उसके लिए एक बड़े भाई की तरह था। उसके बाद ईथन जूट को उसी स्केलेटन के पास लेके जाता है। जैसे ही वो लोग उस स्केलेटन के पास पहुंचते हैं वो देखते हैं कि उसके अंदर से एक मशीन निकलती है जो ईथन को स्कैन करने लगती है। स्कैन करने के बाद वहाँ एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि ये वही रेगिना वाला लैब होता है जहाँ पर टाइम मशीन भी होती है, जहाँ से ये लोग 400 साल बाद पहुंचे हैं। अब उन लोगों को पता था 2067 में वापस जाना है लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अब उन लोगों के पास सिर्फ 4 घंटे थे। इस लैब को इस तरह से बनाया गया था कि अगर कोई इसका दरवाजा एक बार खोल दे 4 घंटे बाद ये लैब अपने आप बंद हो जाएगी, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसके बाद वो लैब एक्टिवेट नहीं हो पाएगी। इसका मतलब अगर इनको घर जाना है तो इन्हें सारे पेड़ पौधों के सैंपल
लेने होंगे और 4 घंटे से पहले नहीं आए तो टाइम मशीन डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ये लोग घर नहीं जा पाएंगे। इनके लिए एक प्रॉब्लम और खड़ी हो गई थी। जिस डिवाइस में ये लोग सैंपल लेके जा सकते थे वो डिवाइस ही खराब हो गया था। अब उन लोगों को उस डिवाइस को ठीक करना होगा ताकि वो लोग 4 घंटे से पहले लैब में आ सके। उसके बाद वो लोग शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि वो उसके बारे में रिसर्च कर सके। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हर तरफ जंगल होता है, शहर हर चीज खत्म हो चुकी होती है, बिल्डिंग वगैरह सब कुछ खंडर बन चुकी थी और वो लोग समझ जाते हैं कि कई साल पहले इंसानियत इस दुनिया से खत्म हो चुकी है। अब इंसानों के खत्म होने के बाद यहाँ पेड़ पौधे फिर उग चुके हैं, हर चीज क्रिएट होती जा रही है। उसके बाद ईथन अपने घर जाता है जहाँ वो देखता है कि उसके घर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ईथन को जो स्केलेटन के पास डिवाइस मिला था वो उसको चालू करके उस डिवाइस की रिकॉर्डिंग सुनता है। यहाँ एक राज खुलता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसको मारने वाला कोई और ही नहीं उसका ही दोस्त झूठ होता है। ये सुन के उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो कुछ कर पाता तभी वहाँ पर झूठ आ जाता है और ईथन पर गन पॉइंट कर देता है। ईथन भी बहुत ज्यादा डर जाता है और झूठ को कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं इस सैंपल डिवाइस को ठीक कर सकता हूँ ताकि हम सैंपल ले जा सके और झूठ ये सुन के मान जाता है। उसके बाद वो लोग वापस लैब में आते हैं जहाँ वो देखते हैं कि अब उन लोगों के पास सिर्फ 37 मिनट बचे हैं और वो अगर वो लोग 37 मिनट में नहीं गए तो ये लैब डिस्ट्रॉय होगा, ये लोग कभी अपने घर नहीं जा पाएंगे। झूठ ईथन से कहता है कि अब वो यहाँ से जाना चाहता है क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि इतने कम वक्त में सैंपल लेना और डिवाइस को ठीक करना नामुमकिन है। उसके उस कमरे से निकलने से पहले ईथन उसको एक कमरे से बंद कर देता है, कमरे में बंद कर देता है और मशीन के पास जाता है। वहाँ पर एक डिवाइस होता है जिसमें एक रिकॉर्डेड होलोग्राफिक मैसेज होता है जो उसके डैड का होता है। वो उससे कहते हैं कि हम लोग यहाँ इंसानियत को बचाना चाहते थे लेकिन हमारी चीफ ऑफिसर अपने फायदे के लिए उस मशीन का इस्तेमाल करना चाहती थी। ये बात मुझे पता चल गई थी, इसलिए मैंने उस वॉच जैसे डिवाइस को तुम्हारे हाथ में लगा दिया है। वो तुम्हारे डीएनए के साथ जुड़ चुका है ताकि उसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सके। और जब रेजिना को ये बात पता चली तो उसने झूठ के साथ मिलकर मुझे गोली मार दी। ये सुनने के बाद ईथन पूरा अंदर से टूट जाता है, उसको बहुत बुरा लगता है। ईथन हमेशा अपने डैड को बुरा समझता था क्योंकि झूठ ने हमेशा ईथन को उसके डैड के खिलाफ भड़काया था, लेकिन अब ईथन सच्चाई जान जाता है और वो अपने डैड पर प्राउड करता है। वो कहता है कि उसके डैड एक हीरो थे। अब वो खुद टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय करने लगता है ताकि रेगिना उस टाइम मशीन का कभी गलत इस्तेमाल न कर सके। वो सब कुछ छोड़ ही रहा होता है लेकिन वहां पर झूठ आ जाता है। वो उससे लड़ने लगता है और उसको मारने लगता है, लेकिन ईथन उससे नहीं लड़ना चाहता था क्योंकि उसने हमेशा उसकी इज्जत की थी। ये देखकर झूठ के दिल में दया आ जाती है और वो पिघल जाता है। वो बहुत ज्यादा रोने लगता है, भले ही वो कितना बुरा ही क्यों ना हो, लेकिन उसने ईथन को पाला है। उसके दिल में उसके लिए प्यार था, इसलिए वो खुद को गोली मार लेता है। और रेजिना ने झूठ को इसलिए वहां भेजा था ताकि क्योंकि टाइम मशीन में कुछ खराबी थी। जैसे ईथन उन खराबियों को ठीक करता झूठ उसको गोली मार देता ताकि रेजिना अपने आदमियों को 400 साल आगे भेज सके। लेकिन अब झूठ मर चुका है, अब उसका पूरा प्लान खत्म हो गया था। लेकिन अब ईथन टाइम मशीन को ठीक कर लेता है और वहां से कई सारे पेड़ पौधों के सैंपल को अपनी दुनिया में 2067 में भेज देता है जहां ताकि वहां के सब लोग बच सकें और साथ ही अपने डैड का होलोग्राफिक मैसेज भी भेजता है ताकि सब लोग को ये पता चल जाए कि रेजिना सिर्फ अपने फायदे के लिए ये सब करना चाहती थी। कैसे उसने झूठ के साथ मिलकर उसके डैड को मारा। लोग ये देखने के बाद रेजिना को अरेस्ट कर लेते हैं और यहाँ ईथन अपनी वाइफ के लिए फूल भी भेजता है। इसका मतलब ईथन जहाँ गया है 400 साल आगे, अब वो वहां से वापस नहीं आने वाला है। और यहाँ हम ईथन को देखते हैं जो टाइम मशीन को तोड़ रहा होता है ताकि 2067 के वक्त वापस इसका कोई गलत इस्तेमाल न कर सके, 400 साल बाद इस वक्त में ना आ सके। जब ईथन बाहर जाता है तो वो देखता है कि उसका कंकाल जो हमने स्टार्टिंग में देखा था वो अब वहां नहीं है। इसका मतलब ईथन ने अपना फ्यूचर बदल लिया है, उसने पूरी तरह से अपनी किस्मत बदल दी है। और जब वो सामने देखता है तो वहां पर हर चीज एडवांस हो चुकी होती है, वहां पर लोग रह रहे होते हैं, यहाँ पर पूरी हरी भरी ऑक्सीजन के साथ। इसका मतलब उसने जो पेड़ पौधे सैंपल 2068 में भेजे थे वो सब सक्सेसफुली हो गए हैं, वहाँ इंसानियत बच गई है। इसका मतलब अब यहाँ ईथन अकेला नहीं है, वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अफसोस ईथन उनमें से किसी को नहीं जानता कि वो 400 साल पहले से यहाँ है। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना और वीडियो को तो लाइक ही कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।